नमो ऐरियानं नमो वैशायानं नमो लोये सवे साहुरं एसो पंच नमोकारो सवे पावपनासनो मंगलानं च सवे सिंह पाड़े मंहाबाई मंगलम मंगलानं सवे सिंह पाड़े मंहाबाई मंगलम। अरिहंत भगवंत इंद्र महिता सिद्धाक्षिति जिसिता आचार्य शासनो नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाधिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। धीरे नाम तू बोल रे जीवन में रस घोल रे अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का मत कर जोर जवानी का तू है बुलबुला पानी का मत कर रे जोर जवानी का संभल संभल कर चल नर बंदे पता नहीं जिंदगानी का संभल संभल कर चल नर बंदे पता नहीं जिंदगानी का मीठी वाणी बोल रे हिल मिल के तू डोल रे अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे इसे मिट्टी में मत रोल रे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है इसका नहीं इतबार है मतलब का संसार है इसका नहीं इतबार है सोच समझ के चलना रे भैया फूल नहीं अंगार है सोच समझ के चलना रे भैया फूल नहीं अंगार है अब तो अखियां खोल रे प्रभु से नाता जोड़ रे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे इसे मिट्टी में मत रोल रे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर गीत प्रभु के गाया कर तू सत्संग में जाया कर गीत प्रभु के गाया कर सांझ सवेरे
ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। लगता नहीं कुछ मोल रे, प्रभु नाम अनमोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। वीर नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं। स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं। वीर अति वीर की धीर गंभीर की, वीर अति वीर की धीर गंभीर की। सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ, वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, प्रतिदिन आप सभी शासनपति भगवान महावीर स्वामी की बाल लीलाओं को सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को, एक ऐसे जीवन को जिन्होंने बचपन में ही हम जैसे प्राणियों के लिए एक प्रेरणापूर्ण कार्य किए, ऐसे कार्य किए जो कलयुग के लिए प्रेरणा और इतिहास बन गए। बंधुओं, उन्होंने बचपन में ही हमें वो सब कुछ सिखाया जो एक इंसान को आम जिंदगी में करना चाहिए। जानते हो, तीर्थंकर महाप्रभु ने जिस घर, जिस कुल और जिस कुक्षी से जन्म लिया, वो कुक्षी का भी कितना महत्व है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है? कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्म से महान होता है और उसका कर्म बनाने वाले होते हैं उसकी माँ
उसके पिता, उसके पारिवारिक जन, उसके मिलने जुलने वाले रिश्तेदार, उसका आस पड़ोस और उसके आस पास का माहौल, ये जैसा जैसा माहौल, जैसे जैसे रिश्तेदार, जैसे जैसे सगे संबंधी उससे मिलने शुरू हो जाते हैं, बंधुओं, वैसा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बनना शुरू हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक पूछा गया, जाना गया कि बच्चे के भविष्य का निर्माण कैसे होता है, तो मनोविज्ञान ने इस पर बहुत रिसर्च किए और रिसर्च करके उन्होंने जो फाइनल रिजल्ट दिया, उसमें सबसे पहला रिजल्ट ये था कि बच्चे के भविष्य का निर्माण करने वाले जो सबसे अहम तत्व है, सबसे अहम लोग हैं, वो है उसके माता और पिता। हाँ जी बंधुओं, ये सत्य है। बच्चे का निर्माण गर्भ में ही होना शुरू हो जाता है। गर्भ में सिर्फ उसका एक शरीर पूर्ण नहीं होता, गर्भ में उसका दिमाग भी बनना शुरू हो जाता है। वो सिर्फ अपनी माता के गर्भ में आहार ग्रहण नहीं करता, वो अपनी माता के गर्भ में वो सब बातें भी ग्रहण करता है जो माता सोचती है। जैसा जैसा घर का वातावरण होता है, वो गर्भस्थ शिशु वो सब कुछ ग्रहण करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जो गर्भ से सीख रहा है वो सबसे बड़ा अहम वाला रोल है। ये मनोवैज्ञानिकों ने कहा, और इतिहास में ऐसा एक बार नहीं, अनेकों प्रसंग ऐसे घटित हुए। माता जो खाती है, जो देखती है, जो सोचती है, जो करती है, वो सब उसका गर्भस्थ शिशु ग्रहण करता है। आपको ज्यादा दूर क्यों लेकर चलूं, आपके ही इतिहास का विश्व प्रसिद्ध एक दृष्टांत है, और वो है अभिमन्यु का। बंधुओं, जब गुरु द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना की जा रही थी, उस समय अर्जुन को श्री कृष्ण के साथ किसी और के पास युद्ध करने के लिए भेज दिया गया। वहां उस समय चक्रव्यूह की रचना हो रही है, इसका ज्ञान किसी को नहीं था। लेकिन जब बाद में इस बात का पता चला तो पांडव हैरान रह गए कि इस चक्रव्यूह को भेदना, इसमें जाना सिर्फ अर्जुन को आता है या वासुदेव श्री कृष्ण को आता है, वो तो यहाँ है ही नहीं, तो अब इस चक्रव्यूह का भेदन कौन करेगा? क्योंकि चारों पांडवों में से और किसी को नहीं आता था। भीम योद्धा थे, धर्मराज युधिष्ठिर भी बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन चक्रव्यूह को भेदने की कला उनके पास भी नहीं थी। ऐसे उस समय में अभिमन्यु उनके पास आया और कहने लगा, मैं जाऊंगा चक्रव्यूह के भेदन करने के लिए। सभी हैरान हो गए, इसने तो कभी चक्रव्यूह भेदना सीखा ही नहीं, और ये तो बालक है, मात्र 16 वर्ष का अभिमन्यु। जब हम इतने बड़े बड़े लोग चक्रव्यूह में नहीं जा सकते, तो ये चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करेगा? उन्होंने कहा, क्या तुम्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है? अभिमन्यु कहने लगा, हाँ, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता है, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता। उस समय पूछा गया कि तुम्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करना किसने सिखाया? क्या तुम्हारे पिता ने सिखाया? उसने कहा, यह तो मुझे गर्भ से ही आता है। मतलब एक दिन सुभद्रा पूछ रही थी अर्जुन से कि ये चक्रव्यूह की रचना कैसे होती है। उस समय अभिमन्यु उनके गर्भ में था, तो अर्जुन उनको चक्रव्यूह की रचना सुना रहे थे।
उसमें प्रवेश करना बता रहे थे। ऐसे प्रवेश करते हैं, पहला द्वार आता है, इसको ऐसे लांग कर जाना होता है, फिर दूसरा द्वार आता है, वहां योद्धा खड़े होते हैं, उनसे टक्कर लेते हुए आगे बढ़ना होता है। करते करते उन्होंने 7 द्वार पार किए, चक्रव्यूह में पहुंच गए, प्रवेश कर गए। लेकिन जैसे ही उनको निकलने का मार्ग बताने लगे, बंधुओं, सुभद्रा को नींद आ गई। माता जागी तो बच्चा जागा, माता सो गई तो बच्चा भी सो गया। जैसी सुभद्रा को नींद आई, उधर जो गर्भस्थ शिशु था वो भी निद्राधीन हो गया। अर्जुन ने देखा, अरे ये क्या, सुभद्रा को नींद आ गई। वो उठकर चले गए। बस वहीं से अभिमन्यु को क्या था, चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता था, जितना उसने अपने पिता से सुना था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता। उसने कहा, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता है, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता। अच्छा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बस चक्रव्यूह के अंदर चले जाओ, बाहर हम तुम्हें निकाल लाएंगे। बंधुओं, आगे की कहानी तो आप सभी जानते ही हैं कि किस तरह कौरवों ने छल के द्वारा सभी पांडवों को, सभी योद्धाओं को बाहर रोक लिया, और एक वो वीर योद्धा, वो अभिमन्यु, जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी, वो शूरवीरों की तरह, योद्धा की तरह, वीरों की तरह वीरता पूर्वक लड़ता रहा, और अंतिम समय में भी उसने अपनी वीरता को नहीं छोड़ा, और वो वहां उस चक्रव्यूह में ही शहीद हो गए। मैं जो बताना चाहती हूँ आपको, वो यह बताना चाहती हूँ, गर्भस्थ शिशु पर माता के विचारों का, माता के भोजन का, माता क्या सोचती है, माता क्या देखती है, माता क्या बोलती है, घर का वातावरण कैसा है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप कहते हैं आजकल के बच्चे जिद्दी बहुत है, आजकल के बच्चे क्रोधी बहुत है, आजकल के बच्चे कहना नहीं मानते। तो बंधुओं, ये चिंतन करके देखिए, ये क्रोध, ये गुस्सा और जो ये जिद्दपन है, ये बड़े होकर नहीं आया। क्योंकि आजकल बच्चा बाद में पैदा होता है, उसको पहले क्रोध करना और जिद करना आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे को जरा सा आप डांट दोगे, चाहे वो 5-6 महीने का हो, रोने लग जाएगा, यानी वो भी अनुभव करता है, कोई मुझे डांट रहा है, कोई मुझे मना कर रहा है। उसके हाथ से खिलौना ले लोगे, वो रोने लग जाएगा, उसके हाथ से मोबाइल ले लोगे, वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा। ये संस्कार कहाँ से आए? आजकल की माताएं टेलीविजन देखती है, आजकल की माताएं सारा दिन मोबाइल में रील देखती है, सारा दिन फेसबुक चलाती हैं, सारा दिन जो ये 9 महीने का समय होता है वो किस तरह से स्पेंड करती है। डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट है, अब बेड रेस्ट में वो समाइक तो करेगी नहीं, इतने तो उसमें संस्कार है नहीं कि वो ज्यादा से ज्यादा समाइक कर ले। बेड रेस्ट में उसको घर का काम भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, माला जाप भी नहीं करने का कष्ट करते। और उस बेड रेस्ट में क्या किया जाता है? मोबाइल ही चलाए जाते हैं, बातें की जाती हैं, इधर उधर की तेर मेर की बातें की जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा टेलीविजन पर अपना टाइम जो है उसको व्यतीत किया जाता है। और जो आप देख रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप सुन रहे हो, वो सारी बातें वो गर्भस्थ शिशु भी नोट कर रहा है। क्योंकि बंधुओं, जहां वो सब कुछ ग्रहण कर रहा है ना, वो उसकी जो दिमाग है, उसका जो मस्तिष्क है, वो सब कुछ भी ग्रहण कर रहा है जो आप उसको दे रहे हो, और वो गर्भ से ही तैयार होकर निकलता है। आपको सिखाने और पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो मोबाइल आपने चलाए थे ना, आजकल बच्चों को मोबाइल चलाने की, सिखाने की जरूरत नहीं है। आपको भी वो ऐप, वो एप्लीकेशन चलानी नहीं आती जो बच्चे को आ जाती है। कैसे आ जाती है, कहां से आ जाती है? इसकी ट्रेनिंग तो आपने उसको गर्भ में ही दे दी थी, तभी तो उसको चलाना आया ना मोबाइल। कहते हैं, यदि एक श्रेष्ठ माता कौन? एक श्रेष्ठ माता वही है
जो अपने बच्चे को गर्भ से ही श्रेष्ठ संस्कार देने शुरू कर दे, उसे गर्भ से ही जीना कैसे है ये सुनाना शुरू कर दे, उसे गर्भ से ही धर्म ध्यान सिखाना शुरू कर दे, ज्यादा से ज्यादा समाई के करे, लोगस का जाप करे, और यहाँ तक कि मैं कहूं जो गर्भवती महिलाएं हैं, यदि वो इन दिनों में पुच्छी सुनंग स्तोत्र का जाप करे तो ऐसा जाप पुच्छी सुनंग स्तोत्र का महत्व होता है, इतना महत्व है कि आप देखते रह जाओ। लेकिन आपको सीखने की जरूरत नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं। बंधुओं, आज हमारा रुझान इन चीजों की तरफ से कम हो गया। इसलिए आप चाहे कि आपका बेटा राम हो, आपका बच्चा कृष्ण हो, आपका बच्चा महावीर हो, ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आपने उनको राम कृष्ण और महावीर के तो संस्कार दिए ही नहीं ना। यदि आपको राम चाहिए तो उससे पहले आपको कौशल्या बनना पड़ेगा। यदि आपको कृष्ण चाहिए तो आपको देवकी बनना पड़ेगा, आपको यशोदा बनना पड़ेगा। और यदि आपको आपका बेटा महावीर जैसा चाहिए तो आपको सबसे पहले त्रिशला महारानी भी बनना पड़ेगा, जिसने गर्भ में आते ही अपने बच्चे का इतना ध्यान रखा, चलना फिरना उठना बैठना सारे दिन धर्म ध्यान करना, जिसने अपना जीवन ही बदल कर रख दिया। ये संस्कार है। बठिंडा में एक परिवार गुरनी जी महाराज के पास आता था। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है बंधुओं। उनका लगभग 1.5-2 साल का बच्चा उनके साथ आता था। उस परिवार ने बताया कि जी जब इस बच्चे ने बोलना सीखा तो सबसे पहले इसने लोगस का पाठ बोला। उसको पूरा लोगस याद था। 1.5-2 साल के बच्चे को आजकल नवकार मंत्र याद नहीं होता, उसे पूरा लोगस याद था। और उससे कहा बच्चे से सुनाओ गुरनी जी को। उस बच्चे ने पूरा लोगस का पाठ सुनाया। ये मेरी आंखों देखी बात। उस समय गुरनी जी ने पूछा, क्या आपने इसको याद करवाया? क्या इसकी दादी ने इसको याद करवाया? कहने लगे नहीं जी, किसी ने याद नहीं करवाया। कहने लगे जब ये गर्भ में था तो इसकी माता लोगस का पाठ किया करती थी और इसकी दादी भी बोल बोल कर सारे दिन लोगस पढ़ा करती थी। कहने लगे जी जब इसने बोलना सीखा, हमारे घर में जब जब लोगस का पाठ होता है तो इसने हमारे साथ बोलना सीखा और देखो इसको पूरा लोगस का पाठ याद। ये है संस्कार माता के। बच्चा बोले तो सबसे पहले क्या बोले? भगवान का नाम बोले, महावीर का नाम बोले, वो सुमरन करे जो आप उसको सुमरन करवाना चाहते हैं। लेकिन नहीं, मेरी भाइयों और मेरी बहनों, चिंतन करके देखो आज हम क्या कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। आज आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर इतना खर्चा करते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में बड़े बड़े स्कूलों में उनको पढ़ाते हैं, कंपटीशन लगा हुआ है। पड़ोसी का बच्चा यदि अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी फीस 1 लाख की है, तो आपकी हैसियत ना भी हो तो आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाएंगे जिसकी फीस 1.5 लाख की। इतना कंपटीशन। क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाने का कंपटीशन, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का कंपटीशन। पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, खूब उन्हें बड़ा आदमी बनाओ, लेकिन पहले ये तो पता कर लो उस स्कूल के संस्कार कैसे हैं, उस स्कूल में सिखाया क्या जा रहा है। आप अपने बच्चों को हॉस्टल में भेज देते हो, लेकिन कभी ये पता करते हो कि वो मेस में क्या खा रहा है, वो रसोई में क्या भोजन कर रहा है? कहीं उसको नॉन वेज तो नहीं परोसा जा रहा, कहीं वो दोस्तों के साथ बैठकर कोई गलत भोजन तो नहीं कर रहा? कभी देखते हो? कभी कोशिश की है आपने जानने की? नहीं की। जरूरत क्या है? पैसा भी लगाया और बच्चे की जिंदगी का भी एक सवाल खड़ा हो गया, उसका भविष्य भी बिगड़ गया, फिर इसका फायदा क्या हुआ? आजकल जो संस्कार हम लोग आपके बच्चों को फ्री देते हैं, आज वो लाखों रुपया खर्च करके भी स्कूल वाले आपके बच्चों को संस्कार नहीं देते। वो स्कूल वाले आपके बच्चों को सिर्फ डिग्रियां तो दे देंगे, अच्छी नौकरियां दे देंगे, लेकिन संस्कार कहां से लाओगे?
एक अच्छे माता पिता वही होते हैं जो अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने के साथ साथ उन्हें धर्म भी सिखाते हैं। एक अच्छे माता पिता वही होते हैं बंधुओं जो अपने बच्चों को वसीयत के साथ साथ धर्म की वसीयत भी देकर जाते हैं। एक अच्छे माता पिता वही है। एक पिता थे, उन्होंने बचपन से ही अपने बच्चे को जैन धर्म के संस्कार देने शुरू किए, मंदिर में लेकर जाना शुरू किया। लेकिन वो बच्चा जब तक उनकी आज्ञा में था ठीक था। जैसे जैसे बड़ा हुआ, स्कूल कॉलेज में पढ़ना लगा, अब दोस्तों के साथ रहकर उसे ये सब काम बोरिंग लगने लगे। अब वो क्या सोचने लगा, ये तो बोरिंग है, मेरे दोस्त तो जाते नहीं, मेरे दोस्त ऐसा नहीं करते, मेरे दोस्त वैसा नहीं करते, तो मैं क्यों करूं। धीरे धीरे वो धर्म से, गुरुओं से इतना दूर हो गया, इतना दूर हो गया। पिता जब जब उसको टोकते वो एक ही बात कहता, मुझे मत कहा करो, मुझे गुरुओं के पास जाने के लिए मत कहा करो, मुझे स्थानक जाने के लिए मत कहा करो, मुझे मंदिर जाने के लिए मत कहा करो, मैं नहीं जाता। इकलौता लड़का, पिता की आंखें भर आते, इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतनी वसीयत मैं इसके नाम करके जाऊंगा, लेकिन उसका क्या प्रयोजन है। मेरा ये जीवन जो है, मैं सोचता था अपने बेटे को अपने जैसा बनाऊं, ऐसा तो हर कोई पिता देकर जाता है, लेकिन मैं अपने बच्चे को वसीयत देकर जाऊं। एक दिन पिता का अंतिम समय आ गया, और जब उसका अंतिम समय आया, बेटा उसके पास बैठा हुआ था। पिता की आंखें भरी हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगे, पिताजी आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं आपकी इच्छा पूरी करूं। कहने लगे, बेटा मेरी क्या इच्छा हो सकती है, बस मेरी तो, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मेरे घर से मेरे जाने के बाद धर्म बिल्कुल ही खत्म। हाँ जी भाई, याद रखना, बच्चे दूर दूर जॉब कर गए, वो तो विदेशों में सेट हो गए, दूर दूर ऐसे नगर महानगरों में सेट हो गए जहां गुरुओं का आना जाना नहीं है, जहां गुरुओं को गोचरी बहराने की कोई व्यवस्था नहीं है, जहां प्रवचन में आने और जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर क्या होगा। पिता रो रहे हैं कि मेरे घर से धर्म बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। मैंने क्या सोचा था कि मेरा परिवार, आने वाली पीढ़ी तक ये धर्म चलता रहे, लेकिन धर्म तो बिल्कुल ही बेटी की आंखें उठाई। बेटा कहने लगा, पिताजी बस इतनी सी बात। कहने लगे, मैं आपको वचन देता हूं कि आपका ये धर्म खत्म नहीं होगा। आज से जो मैंने पूरी जिंदगी नहीं किया, मैं आपके धर्म को कायम रखूंगा, मैं इस धर्म की लाज रखूंगा। आज के बाद ये धर्म इस घर में ऐसे ही चलता रहेगा जैसे आपने इस धर्म को चलाया। धन्य है पिता वो जो अपने बच्चे से अंतिम समय में क्या मांग रहे हैं कि बेटा इस घर में धर्म ऐसे ही चलता रहे जैसे मैंने चलाया था। वो वसीयत तो दे रहे हैं उसको, लेकिन कौन सी वसीयत दे रहे हैं? जो वसीयत आपके माता पिता ने आपको दी, मुपत्ति, आसन, समाज की ड्रेस। बंधुओं, बच्चों को वसीयत देते समय साथ में ये थैला भी दे देना, उनको बता देना कि बेटा ये वसीयत, ये धन एक तरफ है और धर्म एक तरफ। यदि पूरी जिंदगी धन में उलझे रहे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन यदि एक दिन भी धर्म कर लिया तो बहुत कुछ मिल जाएगा। अपने बच्चों का हाथ अपने गुरुओं के हाथ में पकड़ा जाना, ताकि कल को आप ना रहो तो आपके बच्चे जिंदगी में भटकने लगे तो कम से कम उनके गुरु उनका हाथ पकड़कर उनको संभाल कर गए। यदि उनका हाथ पड़ोसियों के हाथ में पकड़ा कर गए ना, कोई फायदा नहीं है। रिश्तेदारों के हाथ में पकड़ा कर गए तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब सुख के तो साथी है, दुख में कोई नहीं। यदि दुख का कोई साथी है तो वो है एकमात्र धर्म। धर्म ही आपके सुख दुख का साथी है। इसलिए अपने बच्चों को सब कुछ दो, लेकिन
जैसे माहौल में रहता है वो वैसा भी सीखता है, क्योंकि बच्चे में बहुत सरलता होती है। वो तो कच्ची मिट्टी के समान है, उस कच्ची मिट्टी को घड़े का रूप दोगे वो घड़ा बन जाएगा, सुराही का रूप दोगे वो सुराही बन जाएगा, जैसा आकार दोगे वो वैसा बन जाएगा, क्योंकि उसको आकार देने वाला ओंकार, जो उसको आकार देने वाले माता पिता है, वो जैसा आकार देते हैं वैसा ही बनता है। बच्चे की सरलता का एक प्रसंग मैंने बड़ा सुना। पिता टीवी देख रहे थे, जैसे चलाने की कोशिश की टीवी चला, उन्होंने बहुत कोशिश की टीवी चलाने की, चला, आखिर में उन्होंने मैकेनिक को बुलाया। मैकेनिक से बातें, देखो टीवी ठीक था, क्या हो गया? मैकेनिक ने टीवी देखा, चित्र देखा, ऊपर नीचे खोल कर देखा, तारे देखी, सब कुछ ठीक था। कहने लगे टीवी में तो कोई खराबी नहीं, मुझे इसको पूरा खोलना पड़ेगा। जब मैकेनिक ने उस टीवी को खोला, उसने देखा इसमें कुछ सफेद सफेद सी चीज पड़ी हुई है। उसने उस चीज को उठाया, सूंघा, हाथ लगाया, कहने लगे ये लगता है ब्रेड है, ये ब्रेड टीवी में कैसे है? टीवी में ब्रेड कौन डालेगा टीवी में? उस घर में एक छोटा बच्चा था, 5-6 साल। उसके माता पिता दोनों अपने बच्चे को अपने पास लेकर बैठे, बच्चे से प्यार से पूछा, देखो सच बोलना, क्या टीवी में ब्रेड ढूंढने लगी? देखो वो बच्चा कुछ नहीं, चुप खामोश, क्योंकि डर था कोई पिता गुस्सा ना हो जाए। देखो बच्चे सच बताओ, क्या तू टीवी में ब्रेड ढूंढने लगी थी? डाली थी तो क्यों डाली? वो बच्चा फिर माता ने पूछा, देखो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बस सच बताओ, क्योंकि वो तो कोई डालेगा नहीं, ये बच्चों के ही काम होते हैं, हम बड़े बड़े ये काम करेंगे। वो बच्चा कहने लगा, रोता हुआ, हाँ टीवी में ब्रेड नहीं, क्यों डाली थी? उस बच्चे की सरलता बता रही हूँ। वो कहने लगा, मैं एक दिन टीवी देख रहा, टीवी जब मैं देख रहा था उसमें गरीबों का जिक्र चल रहा था, गरीबों को दिखाया जा रहा था, कैसे लोग भूख से तड़प रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, भूखे बच्चे रो रहे थे, भीख मांग रहे थे, छटपटा रहे थे, मर रहे थे, और उनको देखकर वो बच्चा रो रहा, क्योंकि वो बच्चे भूखे रो रो के माँ से खाना मांग रहे थे और घर में खाना नहीं था। वो बच्चा रोने लगा, और जब वो बच्चा रोने लगा, उससे उसकी भूख देखी नहीं गई। उसने कहा चलो मैं इनको खाना खिला देता हूँ। वो रसोई में गया, रसोई में ब्रेड का पैकेट रखा हुआ था, उसने वो पैकेट उठाया, टीवी के पास ले आया, और टीवी के पास लाके एक एक ब्रेड उठा के उसका चूरा करता गया और टीवी के अंदर डालता गया। उसने कहा मैंने उन लोगों को भोजन खिलाने के लिए उसमें ब्रेड डाली थी। माता पिता ने सुना, आंखें भर आई। कितनी करुणा है इस बच्चे में, कितनी ममता है इस बच्चे में गरीबों के प्रति। बंधुओं, ये है बालक की सरलता। वो क्या है? वो तो सरल है, वो तो कच्ची मिट्टी के समान है, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, लेकिन वो करना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन कई बार माता पिता की पाबंदियों की वजह से वो नहीं कर पाता, या फिर माता पिता के सपोर्ट की वजह से वो नहीं कर पाता। कभी भी कोई बच्चा अच्छे काम करे तो उसे कभी भी रोकना नहीं चाहिए, बल्कि आप उसके अच्छे काम को बढ़ावा दो। आजकल क्या होता है, बच्चा देना चाहता है, लेकिन माता पिता उसे क्या सिखाते हैं? नहीं, ऐसे नहीं दिया करते। नहीं, आप उसको दान करना सिखाओ, आप उनको शूरवीरता सिखाओ, आप उनको सिखाओ कि आपका धर्म क्या कहता है, अपने धर्म पर मरना मिटना सिखाओ। बहुत जरूरी है बंधुओं, क्योंकि जो बच्चा सीखता है वो आप लोगों से सीखता है, क्योंकि उनके पास स्थानक में आने का तो टाइम है नहीं, या फिर अपने बाहरी माहौल से सीखता है, दोस्तों से सीखता है, दोस्त क्या कह रहे हैं, दोस्त कहाँ लेकर जा रहे हैं, दोस्त उसको क्या बता रहे हैं, इस बात का भी बहुत निर्भर है उसके जीवन के निर्माण में। अभी दैनिक भास्कर में एक न्यूज पढ़ने को मिली, मुंबई का एक जैन समाज, उसका बेटा प्रतिदिन कहता था पिताजी मैं जिम जा रहा हूं,
और जिम जाने के बहाने वो कहाँ पहुंच जाता था? मस्जिद में। दिन में 5 बार वो जिम के बहाने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता बीत गया। पिता सोचने लगे आखिर 5 बार जिम कौन जाता है? सारे दिन जिम जा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, खोजबीन करनी चाहिए। पिता ने पीछे जाकर इंक्वायरी की और क्या देखा उसने? उसका बेटा मस्जिद में बैठा नमाज पढ़ रहा था। आप देखिए, अगर बच्चे स्थानक नहीं आएंगे ना तो वो मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने वाले बन जाएंगे, क्योंकि वो दोस्तों से यही सीखते हैं। उनके जो दोस्त हैं उनको कहाँ लेकर जा रहे हैं, कहाँ भटका रहे हैं। बंधुओं, आप सिखाइए अपने बच्चों को, और सिखाने के लिए सोशल मीडिया की भी अहम भूमिका है। अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी, द केरला स्टोरी। जब मैंने अखबार में उस केरला स्टोरी की पूरी भूमिका पढ़ी, उसका सार पढ़ा, उसमें क्या था? कुछ लड़कियों को उसमें, जैन, हिंदू, सभी लड़कियों को जो माता पिता ने जिनको हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया था, बचपन में ही माता पिता जिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उन्हें हॉस्टल में भेज देते हैं, वो वहीं पढ़ते हैं, वहीं लिखते हैं, वहीं बड़े हो जाते हैं। लेकिन उनका जो फ्रेंड सर्कल था उसमें से कुछ मुसलमान भी थे जो प्रतिदिन नमाज पढ़ा करते थे, क्योंकि उनके माता पिता ने उनको नमाज पढ़ना सिखाया था। और वो बच्चे कुछ भी नहीं करते थे, तो आपसी में दोस्ती व्यवहार हुआ, फ्रेंडशिप हुई। उन्होंने पूछा तुम ये क्या करते हो? हम नमाज पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से क्या होता है? इसको पढ़ने से भगवान खुदा खुश हो जाता है, तुम भी पढ़ा करो। नहीं नहीं, हम ऐसे कैसे पढ़े, हम तो हिंदू है। क्या है हिंदू? क्या लग रहा है तुम्हारे हिंदूपना? क्या लग रहा है तुम्हारे जैनपना? कुछ नहीं होता ये। हमारे खुदा सबसे अच्छे है, हमारे खुदा सबसे ऊंचे हैं, उनसे ऊंचा कोई नहीं। ऐसा करा, उन बच्चों को नमाज पढ़नी सिखाई। और फिर उनके साथ क्या हुआ ये तो आप लोग फिल्म देखने वाले जानते हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि जब उस लड़की से उसके पिता ने पूछा, बेटी ये तूने क्या किया? ये तू हिंदू से मुसलमान कैसे बन गई? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जानते हो उस लड़की ने क्या जवाब दिया? उस लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि हमारा धर्म कैसा है, हमारे धर्म में कितनी शक्ति है, हमें क्या करना चाहिए। आज तक सिर्फ आप मुझे स्कूल ट्यूशन भेजते रहे, लेकिन यदि आप मुझे पहले ही धर्म के संस्कार दे देते तो आज मैं दूसरे धर्म को मानने वाली ना होती, उसके धर्म की तरफ आकर्षित करने वाली ना होती। आपने मुझे पहले क्यों ये संस्कार नहीं दिए? कहीं ना कहीं कमी हमारी भी रह जाती है, कहीं ना कहीं कमी माता पिता की भी रह जाती है। और कमी ये होती है बस सिर्फ पढ़ना नहीं बंधुओं, उनको जीवन जीने के संस्कार सिखाओ, उन्हें जिंदगी कैसे जीनी है ये संस्कार सिखाओ। अगर आपने ऐसे संस्कार नहीं सिखाए तो जिंदगी भटक जाएगी। एक ना एक दिन जीवन में वो मोड़ आएगा जब वो बच्चा एकांत में अकेला पड़ जाएगा। उस समय वो किसको पुकारेगा, किसको देखेगा? फिर ऐसा उस बच्चे के सिवा उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, मरने का, और कोई ऑप्शन नहीं होता। अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि जिससे माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, और ये संस्कार सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही उनको दे सकते हैं। जानते हो, महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में एक बड़ी सुंदर बात लिखी थी। उन्होंने कहा, जब मैं विदेश जाने लगा पढ़ाई के लिए, उस समय मेरी माता मुझे भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने माता से जिद की। मेरी माँ ने कहा ठीक है तू विदेश चले जाना, लेकिन उससे पहले तुझे गुरुजी के पास जाकर दर्शन करने हैं। मेरी माँ मुझे जैन संत श्री बेचर दास मुनि जी के पास लेकर आई, क्योंकि उनकी माता जैन धर्म को मानते थे। उन्होंने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव ये विदेश जा रहा है। उस समय ये महात्मा गांधी बनेगा कोई नहीं जानता था। माँ ने सिर्फ ये कहा था ये विदेश जा रहा है, इसको आशीर्वाद दो। गुरु ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारी मजबूरी है, तुम विदेश जाओ, पढ़ो लिखो, बड़े बनो, लेकिन जीवन में 3 नियम जरूर लेकर जाओ।
और याद रखना, जिंदगी में चाहे मारणांतिक कष्ट भी आ जाए, इन नियमों को कभी मत तोड़ना। उसमें उन्होंने 3 नियम कराए थे। कभी शराब मत पीना, कभी परिस्त्री गमन मत करना, कभी मांसाहार का सेवन मत करना। ये 3 नियम जब उन्होंने उनको कराए, उन्होंने ले लिए, माता का आशीर्वाद लिया। माता कहने लगी, अब मैं निश्चिंत हूँ, अब मेरा बेटा दुनिया के किसी भी कोने में जाए, मैं फक्र के साथ कह सकती हूँ, ये एक श्रेष्ठ भारतीय नागरिक बनकर लौटेगा। और बंधुओं, ये हुआ। महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मेरा बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ उठना बैठना हुआ, जहां पर मुझे शराब पीने के लिए फोर्स किया गया, कंपेल किया गया। बार बार मुझे मेरे दोस्त ये कहकर चिढ़ाते रहे कि ये तो पुराने जमाने का है, पुराने ख्याल लगा है, क्या है, छोड़, कुछ नहीं होता, 1 घुट पी ले, 2 घुट पी ले, इतना से पी ले, बढ़िया वाली पी ले, ये पी ले। लेकिन एक दिन मेरा पापी मन, मैंने शराब का गिलास उठा भी लिया। लेकिन जैसे ही शराब का गिलास उठाकर मैं मुंह पर लगाने लगा, तभी मुझे संत की बात याद आ गई, बेटा मर जाना, लेकिन इन नियमों को मत तोड़ देना। बंधुओं, जिसे हम कहते हैं कि नहीं, ये तो पुराने ख्यालों की बात हो गई, आजकल आधुनिक जीवन है, एडवांस जमाना है। एडवांस जमाना हर व्यक्ति को एडवांस बनाकर रख रहा है, उसके इस लोक का भी पतन कर रहा है, परलोक का भी पतन कर रहा है। महात्मा गांधी ने वो गिलास उसी समय वहीं रखा, कहने लगा, भाई कुछ भी कहो, मुझे चाहे तुम मीटिंग में मत बुलाया करो, पार्टियों में मत बुलाया करो, मैं ये गंदा काम नहीं करूं। और उन्होंने लिखा बाद में, यदि आज मैं महात्मा हूं तो उस मुनि के उन 3 नियमों के कारण हूं। क्योंकि यदि मैं शराब पीता, मांसाहार का सेवन करता, परिस्त्री गमन में रच पच जाता, तो आज मैं क्रांतिकारी, भारत को आजाद करवाने वाला एक महात्मा गांधी नहीं बन पाता। मैं भी और लोगों की तरह इन व्यसनों में पड़कर अपने जीवन का पतन कर लेता। ये जिंदगी की हकीकत है, ये हकीकत है बंधुओं। समझो इस हकीकत को, जानो इस हकीकत को, और इस हकीकत को जो समझ लेता है, जो जान लेता है, वो उतनी ही जल्दी अपने घर और परिवार को बचा लेता है। श्री कृष्ण महाराज अर्जुन के साथ वन विहार कर रहे थे। अर्जुन घूमते घूमते कहीं दूर निकल गए। उन्होंने वहां क्या देखा, एक गाय अपने बछड़े को प्यार कर रही है, जीभ से चाट रही है, और चाटते 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 उसने अपने बछड़े के, अपने बच्चे की खाल ही उतार दी। उसके शरीर से खून निकलने लगा, लेकिन माता ने उसको चाटना नहीं छोड़ा, प्यार करना नहीं छोड़ा। अर्जुन को बड़ी हैरानी, ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूं, भला कोई इतना भी प्यार करता है क्या अपने बच्चे से, कि उसके शरीर का ही देखो कैसे नाश कर दिया, उसका शरीर की खाल उतार दी, खून बहने लगा, और माता अभी भी लगी हुई है। समझ नहीं आई। वासुदेव श्री कृष्ण को बुलाया और कहने लगे, वासुदेव देख रहे हो? हाँ देख रहा। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या एक माँ ऐसे कर सकती है अपने बच्चे के साथ? वासुदेव मुस्कुराए और कहने लगे, करेंगी ना, सारी माताएं ऐसा ही करती हैं। कहते नहीं, ऐसा कौन माँ करेंगी? अर्जुन, आने वाले कलयुग में, आने वाले पंचमारे में माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करें। मैं नहीं कह रही, श्री कृष्ण जी ने कहा था उठाकर देख लेना। ऐसा ही करेंगे मतलब वो अपने बच्चों का पोषण नहीं, शोषण करेंगे, अपने बच्चों से इतना ज्यादा प्यार करेंगे कि उनकी जिंदगी बिगड़ जाएगी, उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इतना प्यार करेंगे कि वो बच्चे अपनी जिंदगी में कुछ करने लायक नहीं बनेंगे। हाँ जी, समझ आ रही है आपको बात? बच्चा रोए तो मोबाइल पकड़ा दो, हम तो देखते हैं, बच्चा रोए तो मोबाइल पकड़ा दो, खाना ना खाए तो मोबाइल पकड़ा दो,
अगर आपको घर का काम करना है, बच्चा शरारत कर रहा है तो मोबाइल पकड़ा दो। तो क्या कर रहे हो आप उनका? आप खुद ही बताइए, क्या कर रहे हो आप? शोषण ही तो कर रहे हो। उस मोबाइल की लेजर लाइट से बच्चों की आंखें खराब हो गई। छोटे छोटे बच्चों के 5-5, 4-4 नंबर के चश्मे चढ़ गए। आप सोचो, उस मोबाइल से बच्चे की सोच खराब हो गई। सारे दिन पबजी खेलना, गेम खेलना, सारे दिन फ्री फायर खेलना, और फ्री फायर खेलते खेलते बच्चों की जो सोच थी हिंसात्मक हो गई। सारे दिन बच्चे क्या करते रहते हैं? उसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा। हिंसात्मक सोच हो गई बच्चों की। किसने करी? माता पिता ने करी। उन्होंने सोचा था काम कर लेंगे, बच्चा मोबाइल में लगा रहेगा। और 3-3, 4-4 साल के बच्चों की आंखों पर जब इतने मोटे मोटे चश्मे चढ़ते हैं ना, तब देखते हैं तो ये चढ़ाने वाले कौन हैं? माता पिता। बच्चों को हिंसात्मक बनाने वाले कौन हैं? माता पिता। आपने मोबाइल दिया तो इस बात की भी निगरानी रखनी चाहिए थी, बच्चा क्या खेल रहा है, क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। अगर आप निगरानी नहीं करते तो क्या हुआ? एक गेम आई थी, ब्लू व्हेल गेम। उस गेम से बच्चों को हिप्नोटाइज किया जाता था, और उस गेम का क्या प्रभाव हुआ? भारत में सैकड़ों बच्चे मरे उस गेम से। तब सरकार ने उस गेम पर बैन लगाया। पबजी में क्या हुआ? पबजी में कितने बच्चों ने अपने पिता के अकाउंट को खाली कर दिया। यहां तक कि एक माँ ने अपने बच्चे को कह दिया, बेटा सारे दिन गेम खेलता रहता है, लो मोबाइल मुझे दे दे। माँ ने मोबाइल पकड़ा, बच्चा कमरे में गया और जाकर वो हथौड़ी लेकर आया और अपनी माँ के सिर में 3 वार करे। माँ वहीं खत्म हो गई। इतना ही नहीं, वो अपनी माँ को तड़पते हुए, मरते हुए देखता रहा। तब तक देखता रहा जब तक माँ की सांस नहीं रुक गई। फिर वो अपने दोस्त के घर गया, वहां जाकर उसने खाना खाया। उसके चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं था कि हाँ मैंने खून किया है, हाँ मैंने माँ को मारा है। किसके कारण? इन गेम के कारण। बच्चे हिप्नोटाइज होते जा रहे हैं इस गेम से। लेकिन आपको क्या पड़ी है? आपको तो बस बच्चों को शौक पूरे करने हैं, दे दो उनको। बच्चा रोएगा, 1 बार रोएगा, 2 बार रोएगा। बंधुओं याद रखना, कार नहीं दोगे तो बच्चा 1 बार रोएगा, संस्कार नहीं दोगे तो बच्चा जिंदगी भर रोएगा। ये माता पिता के ऊपर निर्भर है। आप उनके जन्मदाता हैं। बच्चों का पोषण करो, बच्चों का शोषण मत करो। आज सभी बच्चे डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। किन की वजह से? माता पिता की वजह से। माता पिता तो जॉब पर चले जाते हैं, बच्चा स्कूल से आता है, उसे खाना नहीं मिलता, रूखा सूखा मैगी खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, खाकर वो अपना गुजारा कर लेता है। जब माता पिता रात को आते हैं तब तक बच्चों के सोने का समय आ जाता है। माता पिता कब समय दे रहे हैं अपने बच्चों को? संडे को एक दिन होता है, उस दिन माँ को कपड़े धोने की, घर के काम निपटाने की लगी रहती है, पिता को सोने की लगी रहती है। तो उस समय क्या होता है? बच्चा अपनी बात कह नहीं पाता माता पिता से, और वो डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नींद की दवाइयां खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के शरीर में बीमारियां लग रही है। क्या कारण है इसका? माता पिता। आज श्री कृष्ण की बात सत्य आ रही है कि आने वाले समय में उनकी माताएं ही उनके बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगी कि उनका जीवन ही समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा। बंधुओं, यही सत्य है। इस सत्य को समझो, जानो। और मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से, सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ, एक बार याद रखना, हमें ये जो धर्म मिला है बड़ी मुश्किलों से मिला है। 84 लाख जीवा योनि में 56 अंतर्द्वीप समस्त भारत क्षेत्र में हमें जैन धर्म मिला। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या है? इसलिए हमारे अंदर धर्म के संस्कार होने चाहिए। जिनके अंदर धर्म के संस्कार होते हैं वो बाहरी आकर्षणों से हमेशा दूर रहते हैं। उन्हें अपने बच्चों को महावीर का फैन बनाओ, क्रिकेटर का फैन मत बनाओ। सलमान और शाहरुख खान का फैन मत बनाओ, उन्हें महावीर का फैन बनाओ, गुरुओं का फैन बनाओ। एक फिल्म रिलीज होती है, सारी दुनिया उमड़ पड़ती है। हाँ जी, झूठ तो नहीं बोल रही। सबसे ज्यादा जैनी जाते हैं देखने के लिए।
सबसे ज्यादा जैनी जाते। हमारा एक जगह चतुर्मास था, युवा मंडल था, 500 बच्चों का युवा मंडल था, स्थानक में आने वाले 5 थे। मैंने पूछा आपका युवा मंडल करता क्या है? कहते जी करता क्या है, हर महीने एक पार्टी रख लेते हैं, कोई ना कोई फिल्म रिलीज होती रहती है, और हर महीने हम कभी मैंगो पार्टी कर ली, कभी फिल्म देख ली। अभी एक फिल्म रिलीज हुई थी बजरंगी भाईजान, कहते जी हमने तो पूरा सिनेमा हॉल ही बुक कर लिया था, क्योंकि 500 सीट थी और 500 मेंबर थे। मतलब सिनेमा हॉल में तो 500 बंदे जा सकते हैं, स्थानक में नहीं आ सकते क्या? क्यों क्यों नहीं आ सकते स्थानक में? चिंतन करके देखिए आप, कहां जा रहा है हमारा धर्म, कहां जा रहे हैं हम युवा पीढ़ी, कहां जा रहे हैं हमारा बचपना? क्या वो काम आएगा आपके? महावीर के फैन बनो, गुरुओं के फैन बनो, इस लोक में भी काम आएंगे, परलोक में भी काम आएंगे। ये फिल्में काम नहीं आएंगी। ये हीरो हीरोइन पता क्या सिखाते हैं आपको? प्यार हुआ भाग जाओ, माता पिता से पूछने की जरूरत नहीं है, लड़की को लो और भाग जाओ। जितने पोस्टर सड़कों पे मैं देखती हूँ, क्या देखती हूँ? कोई शराब की ऐड दे रहा है, कोई जुबा केसरी की ऐड दे रहा है, कोई पान पराग की ऐड दे रहा है, कोई कोका कोला की ऐड दे रहा है, कोई किसी चीज की व्यसनों की ऐड दे रहा है। और तो और आजकल क्रिकेटर जुआ खेलना सिखा रहे हैं। 11 ड्रीम खेलो, IPL खेलो, आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं वो। क्या सिखा रहे हैं वो आपके बच्चों को? लड़की को लेकर भागना सिखा रहे हैं वो आपके बच्चों को। चिंतन करके देखो, किसके फैन बना रहे हैं, किसके फैन बन रहे हैं हम? अरे वो हमारे क्या काम आएंगे? हमारा धर्म, हमारे को इतने अच्छे गुरु मिले, इतने अच्छे भगवान मिले, इतना सब कुछ मिला, और हम कहाँ भटक रहे हैं? बंधुओं याद रखना मेरी ये बात, आपको सब कुछ दुनिया में मिल सकता है, यदि कुछ नहीं मिल सकता, अनंत जन्मों तक भी नहीं मिल सकता, तो वो धर्म है, वो महावीर है। अगले जन्मों में तरसते रह जाओगे महावीर को पाने के लिए, पा नहीं पाओगे। धर्म को पाने के लिए तरसते रह जाओगे, नहीं मिल पाएगा आपको धर्म, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी को भी नैसार के भव में धर्म मिला था। उसके बाद अनंत जन्मों के बाद उन्हें सिर्फ महावीर पने से 3-4 भव पहले धर्म मिला, उससे पहले उन्हें धर्म नहीं मिला। चिंतन करके देखो, अनंत भवों को पाने के बाद हमें ये धर्म मिलता है। अगर स्थानक में गुरु आए उसकी सूचना नहीं होती, एक फिल्म रिलीज हो रही हो उसकी सूचना पहुंच जाती है, ऐसा मत किया करो, वो आपके भगवान नहीं है। थोड़ी रिस्पेक्ट अपने भगवान की, अपने धर्म की, अपने गुरुओं की किया करो। और जितना समय आप उधर स्पेंड करते हैं, यदि धर्म ध्यान में कर लेते ना बंधुओं, जिंदगी की तस्वीर ही बदल गई होती। अगर हम ऐसा करते हैं तो मैं तो यही कहूंगी, हमारा जीवन इस लोक में और परलोक में कल्याणकारी बनता चला जाएगा। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम दे रही हूँ। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्म अनुरागी सुश्रावक गण एवं शीलवती बहनों, परम आराध्या, परम पूजनीय श्री गुरनी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ, आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। अभी आप साध्वी सुविता जी के ओजस्वी दर्द भरे ऐसे विचारों को सुन रहे थे
जिसमें रोता हुआ, बिलखता हुआ हमें अपना भविष्य नजर आ रहा है। हम जीवन के 3 पड़ाव देखते हैं, बचपन, युवा और बुढ़ापा। यहाँ बैठे हुए मैं अपने युवा और अपने बुजुर्गों से एक ही बात कहना चाहूंगी, आपकी अब युवा अवस्था लौट कर नहीं आने वाली। आपका बचपन अब लौट कर नहीं आने वाला। जो कमी आपके जीवन में रह गई वो आप अपने बेटा बेटी, अपने पोता पोती, अपने नाती नातिन के जीवन में उस कमी को ना आने दें। ये बच्चा हमारे घर का आनंद है। जिस घर में बच्चे नहीं होते उस घर में शांति तो हो सकती है। उस घर में बिछे हुए सोफों पर वाइट शीट, उसकी क्रीज बनी हो सकती है। कोने में रखा हुआ फूलदान एज इट इज मिल सकता है। उसके घर की सेंटर टेबल, उसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जिस घर में बच्चे नहीं होते उस घर में कोई आनंद नहीं होता। मुझे याद आते हैं वो शब्द जब श्री कृष्ण महाराज माता देवकी को 6 महीने के पश्चात प्रणाम करने के लिए गए, उन्हें वंदना नमस्कार करने के लिए गए। माता उदास बैठी थी। दोबारा प्रणाम किया, माता नहीं बोली। तीसरी बार प्रणाम किया, माता हतप्रभ रह गई और कहने लगी, श्री कृष्ण तुम आए हो, तुम 6 महीने के बाद आते हो, तो माँ तुम्हारी उदासी का कारण। माँ का दिल रो पड़ा और कहने लगी, वो माताएं धन्य हैं जो अपने बच्चों को गोद में खिलाती, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, अपने बच्चों को लोरी सुनाती हैं, उनकी तोतली आवाजों को सुनती हैं, उसके साथ आमोद प्रमोद करती हैं। लेकिन मैं अकृत पुण्या हूँ, मैं हतभागिनी हूँ। मैंने 7 बेटों को जन्म दिया, लेकिन 7 बच्चों का मैं लालन पालन नहीं कर पाई। मैं अपने बच्चों का बचपन नहीं देख पाई। लेकिन मैं अपनी बहनों से, मैं अपनी माताओं से पूछती हूँ, आज उनके बच्चों की परवरिश क्या वो कर रही? आज बच्चे को गोद में लेकर बाजार में, किसी पार्टी में, किसी शादी में अगर बच्चों को गोद उठाना पड़ जाए तो क्या होता है? शायद यहाँ बैठकर बोलने में हमें हिचकिचाहट आ सकती है। आज हमारे बच्चों का लालन पालन घर में मेड कर रही है। उन बच्चों को उठाने के लिए, उन बच्चों को दूध पिलाने के लिए, नाश्ता कराने के लिए घर के अंदर सेवक रखे जाते हैं। माँ को टाइम नहीं है। बच्चों के लिए बहुत सारी बातें आपने सुनी। बच्चों का लालन पालन तो कर रहे हो, बच्चों को बढ़िया स्कूल दे रहे हो, बच्चों को ब्रांडेड कपड़े दे रहे हो, बच्चों को ब्रांडेड शूज पहना रहे हो, बच्चों के मुंह से एक शब्द निकलता है और आप बच्चों के लिए पूरा बाजार उपस्थित कर देते हो। बड़ी सुंदर बात मेरे पढ़ने में आई। अपने बच्चों की परवरिश त्रियंच गति के जीव भी करते हैं।
चाहे कोई चिड़िया हो, तोता हो, कबूतर हो, चाहे कुत्ता या बिल्ली हो, वो भी अपने बच्चों को भरण पोषण देते हैं, उनकी सुरक्षा देते हैं। लेकिन मनुष्य वो है जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देता है, क्योंकि अगर बच्चों के पास संस्कार नहीं होंगे, वो बगैर मोहर के ऐसे बच्चे होंगे जो आपके आने वाले भविष्य के लिए आतंकवादी सिद्ध हो जाएंगे। बच्चों को संस्कारों की मोहर लगाना आज बहुत जरूरी है। संस्कृत के अंदर एक बड़ी सुंदर सूक्ति आती है, एक श्लोक आता है, कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे की आयु बढ़े, मेरा बच्चा अच्छा शिक्षा प्राप्त करे, कौन नहीं चाहेगा मेरा बच्चा बलिष्ठ बने। अगर हम ये सब चीजें अपने बच्चों के लिए चाहते हैं तो एक छोटा सा महापुरुषों का दिया हुआ सूत्र अपने जीवन में अपना। लेकिन ये सूत्र, आज बाल दिवस है, मैं अपने बच्चों को ये बात सिखाऊं। मुझे याद है चातुर्मास आरंभ होने से पूर्व जून के महीने में हम 32 सेक्टर थे। वहाँ बहुत सारे बच्चे जैन संस्कार लेने के लिए, जैन शिक्षा लेने के लिए वहाँ एकत्रित होते थे। मैंने उन बच्चों को विधिवत वंदना करनी सिखाई और मैंने उन बच्चों को एक शिक्षा दी कि केवल ये बात हमारे तक लागू ना हो, आपको कभी भी कहीं भी किसी भी उपाश्रय में, किसी भी जैन भवन में, किसी के भी घर अगर आपको कोई जैन साधु साध्वी मिलता है तो विधिवत वंदना करके सुखसाता पूछी जाती है। चांस की बात हुई, उन बच्चों को छोड़ने के लिए उनका पिता कमरे में प्रविष्ट हुआ और बच्चों को कहने लगा, जाओ बच्चों बैठ जाओ। उन बच्चों ने अपने पिता से कहा, नहीं ऐसे नहीं बैठते, पहले गुरुजी को वंदना करते हैं, पापा आप भी करो वंदना। उसका पिता खड़ा खड़ा मथेन वंदामी, महाराज मथेन वंदामी ऐसे बोल रहा था और वो बच्चे मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी पापा को तो वंदना करनी नहीं आती, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, यहाँ बैठी हुई मेरी बहनें, यहाँ बैठे हुए मेरे युवा भाई, यहाँ बैठे हुए भाई बहनों में से ऐसे कितने भाई बहन हैं जो अपने माता पिता को सुबह उठकर प्रणाम करते हैं? शायद इतनी बड़ी सभा में, हाँ जी दिनेश भाई हाथ उठाना चाहते हो? चलो थोड़ा ऊंचा कर दो ना फिर। हाँ, अरे वाह भाई योगेश भाई, इतनी बड़ी सभा में केवल गिनती के 4 हाथ उठे। मैं कैसे कहूं कि मेरे बच्चे सुबह उठकर आपको प्रणाम करेंगे? उन्हें स्कूलों से ये शिक्षा मिल रही है, आप सुबह उठकर गुड मॉर्निंग बोलिए। यहाँ आप सब बुद्धिजीवी बैठे हैं, अगर कोई बच्चा सुबह उठकर गुड मॉर्निंग बोलता है तो गुड मॉर्निंग का मतलब, हाँ जी, गुड मॉर्निंग का मतलब अच्छी प्रभात, अच्छी सुबह। अब आप इसके साथ क्या आशीर्वाद देंगे? आप पलट कर कहेंगे गुड मॉर्निंग। लेकिन अगर बच्चा सुबह उठकर बोलता है जय जिनेंद्र, जय महावीर, तो आपके मुंह से भी तीर्थंकर भगवंतों का नाम निकलेगा, वीतराग भगवंतों का नाम निकलेगा और हाथ आशीर्वाद के लिए आगे बढ़ेगा। जरूरत है, अगर हम अपने बच्चों के लिए
आयु की वृद्धि चाहते हैं, यश की वृद्धि चाहते हैं, बल की वृद्धि चाहते हैं, तो हम अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाएं। लेकिन घर में जो शिक्षाएं मिल रही हैं वो थोड़ी बच्चों के पतन की ओर ले जा रही हैं। घर में बच्चा बैठा हुआ है और घर संयुक्त है, घर में आपकी सासू माँ के पास, आपकी देवरानी या आपकी जिठानी के पास कोई बैठा हुआ है। हाँ जी मेरे भाइयों, ये बात केवल वहाँ नहीं, ये यहाँ भी घटित होती है। अगर कमरे में कोई बात सुननी है तो आप बच्चे को कहते हैं 10 का नोट दूंगा, जा सुनकर आ। बाबा बड़े पापा को क्या कह रहा है, चाचू को क्या कह रहा है, और बच्चा सोचता है 10 का नोट मिल रहा है, घाटे का सौदा नहीं। बच्चा बहुत क्लेवर है, बच्चा बहुत चुस्त है। वो जो बात सुनकर आया है वो एज इट इज नहीं बताएगा, वो आकर उस बात में छोंक लगाएगा, उसमें नमक मिर्च लगाएगा और बात को आपके सामने परोस देगा। बच्चों को झूठ बोलना कोई और नहीं, मेरी बहनों मेरे भाइयों आप सिखाते हो। टेलीफोन की घंटी बजी, उसके ऊपर नाम लिखा आ रहा है राधे श्याम, और आपको पता है राधे श्याम ने फोन उठाते, मोबाइल उठाते ही कहना है हाँ जी मेरी पेमेंट। आप अपने बेटे बंटी को बुलाते हो और बंटी से कहते हो बंटी गाल सुन, अथे आ, फोन चक। बच्चा फोन चकता है और आप उसे कह रहे हो बोल दे अंकल जी पापा घर में नहीं है। बच्चा अबोध है, बच्चा नहीं जानता झूठ कैसे बोलना है। ये झूठ का जहर आपने इनकी नसों में चढ़ाया। बच्चे ने कहा अंकल जी पापा कह रहे हैं मैं घर में नहीं हूँ। पिता ने उठते ही मुंह पे चपेट लगाई, बेवकूफ कहेंगे, तुझे ऐसे बोलने को कहा था। आप ही ने तो कहा था पापा कि आप बोल दो कि पापा घर में नहीं है, मैंने भी ऐसे बोल दिया। एक परिवार में आपका ध्यान बच्चों की तरफ है और वो 2 मिनट के बाद आपके सामने होंगे। एक परिवार में 2 भाई रहते थे। उस परिवार का नियम था जब घर आते थे तो चाहे छोटा भाई अथवा चाहे बड़ा भाई जो भी घर में आ रहा है वो बाजार से कोई ना कोई चीज खरीद कर लेकर आएगा। बड़ा भाई आज घर वापिस आ रहा था, उसने बाजार में आम की रेड़ी को देखा, मन करा आज बच्चों के लिए, आज पूरे परिवार के लिए आम लेके चलता हूं। उसने थैले में 2 किलो आम डाले। जैसे जैसे घर नजदीक आ रहा है उसको याद आया दोनों बच्चे भागते हुए आएंगे, मेरा बेटा भी आएगा और छोटे भाई का बेटा भी भागता हुआ आएगा और मुझे उनको सामने चीज देनी। उसने 2 आम थैले में से निकाले, एक दाएं हाथ में था, एक बाएं हाथ में। जब भी मैं कोई खाने पीने की कोई बात बताती हूँ ना, वो सारी बात एक व्यक्ति को समझ में आती। आप जानते हो वो कौन है? चलो आपको पता तो है। वो 2 आम हाथ में लिए हुए हैं, दाएं हाथ में बड़ा आम है, बाएं हाथ में छोटा आम है। लेकिन चांस ऐसा हुआ जो मेरा अपना बच्चा था वो बाईं तरफ दौड़कर आ रहा है और जो छोटे भाई का बच्चा है वो इधर की तरफ आ रहा है।
बड़े पिता ने, बड़े पापा ने उन बच्चों को आम देते वक्त मन के अंदर कुटिलता रखी। मेरे बेटे की तरफ छोटा आम जाएगा, छोटे भाई के बेटे की तरफ बड़ा आम जाएगा, तो क्या करना चाहिए? अगर ये नीति है तो इस नीति को आज ही छोड़ देना, क्योंकि ये जो गलत नीतियां होती हैं ये घर में दीवारें खड़ी करने वाली हैं। खिड़की के अंदर छोटा भाई अपने बड़े भाई को देख रहा था, लेकिन बड़े भाई का ध्यान छोटे भाई की तरफ नहीं था। उस बड़े भाई ने अपने हाथों को कैंची बना लिया। कैंची बनाकर बड़ा आम अपने बेटे की तरफ कर दिया, छोटा आम भाई के बेटे की तरफ कर दिया। जब ये बात छोटे भाई ने देखी, मन टूट गया और सोचने लगा, जिस घर में कैंचियां आ गई हों वो घर अब संयुक्त नहीं चल सकता। संयुक्त परिवार चलाने के लिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए हमारे को सबसे पहले अपने अंदर अच्छे संस्कार लेकर आने होंगे। हम अपने बच्चों को तभी अच्छे संस्कार दे पाएंगे। अच्छे संस्कार देने के लिए अपने जीवन को सजाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्वयं संभले हुए नहीं हैं, हम बच्चों को कैसे संभालेंगे? एक छोटा सा गरीब बच्चा गेट पे खड़ा हुआ, बार बार गेट बजा रहा है। तभी अंदर से एक महिला निकल कर आई और कहने लगी, क्या चाहिए? आज तो अखबार भी नहीं आएगा, तुम अखबार देने वाले हो? बच्चा कहने लगा, आंटी जी मैं अखबार वाला भैया नहीं हूं, मैं तो ये कह रहा था अगर आंटी जी आप आज्ञा दो तो मैं आपका बगीचा साफ कर दूं। नहीं नहीं, हमें नहीं करवाना, प्लीज आंटी जी आप अपने घर का बगीचा मुझसे साफ करवा लो, मैं बहुत अच्छी तरह आपके घर का बगीचा साफ करूंगा। अच्छा अच्छा बताओ क्या लेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके घर में अगर कुछ खाने को हो तो मुझे वो दे देना। ना जाने कैसे घर की मालकिन के मन में तरस आ गया और कहने लगी, अच्छा आजा मेरा बगीचा साफ कर दे, बगीचा साफ करने से पहले तू कुछ खा ले। नहीं नहीं आंटी, पहले मैं बगीचा साफ कर लूं, उसके बाद आप मुझे खाने को देना। 1 घंटा लगाकर उस बच्चे ने घर का बगीचा साफ किया। मालकिन उसे जब खाने को देने लगी तो उसने अपनी जेब में रखी हुई एक थैली निकाली, एक पन्नी निकाली और उस पन्नी में उस खाने को लपेटने लगा। मालकिन कहने लगी, अरे अरे बेटा ये क्या करते हो? मैंने तुम्हें खाने को दिया है, तुम यहाँ बैठकर खाओ। नहीं आंटी, मुझे ये खाना अपने घर लेकर जाना है। क्यों? बच्चे ने बताया, आंटी मेरी मम्मी बहुत बीमार है, मैं अपनी मम्मी के लिए दवाई तो ले आया, लेकिन डॉक्टर ने कहा है ये दवा मम्मी को कुछ खिलाकर देनी है, हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं है, मैं ये खाना अपनी मम्मी के लिए ले जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मालकिन की आंखें भर आई। क्या दिन आ गए, जिन बच्चों के पढ़ने लिखने के दिन थे वो बच्चे दूसरों के घरों में काम करके अपने बड़ों के लिए भोजन जुटा रहे हैं। उसने बच्चे को कहा, तुम ये खाना यहाँ खा लो, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए और खाना पैक करके दे दूंगी। लेकिन वो बच्चा नहीं माना। उस बच्चे के साथ मालकिन घर गई और घर जाकर उसकी माता को कहा,
कि आपको भोजन संबंधित जब भी कोई चीज चाहिए मैं आपके लिए उपलब्ध कराऊंगी, क्योंकि कोई माँ अपने बच्चों को खिलौनों से खेलने के लिए दिया करती है, कोई माता अपने बच्चों की परवरिश पैसे से किया करती है, लेकिन मेरी बहन आपने अपने बच्चे को संस्कारों की वो दौलत दी है जो दौलत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। उपस्थित यहाँ सभी मेरे भाई, सभी मेरी बहनें, युवा भाई अपने बच्चों की परवरिश संस्कारों के साथ करें, धर्म की छाया के साथ करें। उन बच्चों पे संस्कारों की ऐसी मोहर लगा दें जिससे वो बच्चे चाहे पंचम आ रहा हो, चाहे आधुनिक काल हो, लेकिन हमारे बच्चे कभी गुमराह ना हो, हमारे बच्चे भटक ना जाएं। इन बच्चों को मोबाइल देते हो, ये बच्चे हिंसात्मक खेल खेल रहे हैं, इनके संस्कार बिगड़ रहे हैं। हम अपने बच्चों को संभालें, अपने बच्चों को सही दिशा दें, क्योंकि अपने बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। जो अपने बच्चों को उत्तम संस्कार देता है वो अपने भविष्य को, वो भारत के भविष्य को सुरक्षित करता है, और इन बच्चों के ऊपर ही हमारे भारत का आपके बुढ़ापे का जो भविष्य है वो टिका हुआ है। अगर आपको इस शासन को संभालना है, संघ और समाज को उन्नति के शिखरों पर ले जाना है, तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे। बच्चों को अच्छे संस्कार देने से पहले आपको खुद संभलना होगा, खुद संस्कारवान बनना होगा, तभी आप इन बच्चों को संस्कार दे पाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ।